बाकी 3 ओवर डालेंगे, इस बार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना चाहिए। जैसा कि बता दूं, नई गेंद ये बालाजी की गेंद है। इसमें नई गेंदों में जब रोसी रहती है तो शुरू में खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप आक्रामक शॉट खेलने जाते हैं और मिस टाइम होता है, 130 रनों का लक्ष्य दिया गया है, तो इसीलिए अगर यदि आप 130 रनों का लक्ष्य दिया गया है, तो वही चीज अगर आप शुरुआत में विकेट गंवा देते हैं तो मुश्किल हो जाएगा उस लक्ष्य का पीछा करना। शुरुआत में यही सलाह रहेगी कि आप धीमे खेलें, थोड़ा सा रुक के खेलें, गेंद को थोड़ा सा पुराना होने दें। एक बार जब गेंद की रोसी हट जाती है फिर आप लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। इस बार चलेंगे, इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई है। जिस चीज की मैं बात कर रहा था, फील्डर नीचे और पहले विकेट का पता होता हुआ यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नष्ट नाबूद कर दिया इस छक्के के साथ। तगड़ा झटका। जैसे कि बता दूं कि नई गेंद से शुरुआत में लंबे छक्के लगाना एक रिस्की होता है। नए बल्लेबाज आए सोनू लेफ्टी, तगड़े बल्लेबाज हैं, इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। लेकिन रोज मलिक आज इनका दिन रहा है, काफी शानदार बैटिंग करी थी उन्होंने। 23 बॉल में 56 रन बना के आउट हुए थे रोज मलिक। तूफानी पारी खेली थी। अभी गेंदबाजी करने आए बिना कोई रन खर्च किए, पहले ओवर में अपना शानदार विकेट लिया है खतरनाक बल्लेबाज शरवण का। शरवण जिनसे मैं पहले भी बोल रहा था, बार बार मेरा ये कहना था कि आप थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त दें खुद को। नई गेंद में जब तक रूसी रहेगी तब तक रोए रहने पे गेंद थोड़ी सी रुक के आती है, टाइमिंग करने में दिक्कत होता है। सोनू लेफ्टी देखने वाली बात, किस तरीके से खेलते हैं। सामना करेंगे रोज का। सोनू लेफ्टी के लिए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी तैनात। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड द विकेट सोनू लेफ्टी के लिए रोज मलिक। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, गेंद नियंत्रण खो बैठे यहाँ पे। और इसी के साथ एक अतिरिक्त रन का इजाफा, खाता खुलता हुआ यहाँ पे रमोली का। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहला ओवर प्रगति पे। पावर प्ले 4 ओवर का, जिसमें मात्र 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, एक डीप विकेट के लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात। फिर से चले राउंड द विकेट। एक और ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, लेकिन काफी अच्छी गेंद। 5वें 6ठे स्टंप पे खत्म किया गेंद को, जाने दिया यहाँ पे, देखा छोड़ा, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में सोनू लेफ्टी ने। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से राउंड विकेट। और इस बार उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, राउंड अबाउट खेला और ये पहला छक्का। और इस बार फिर से चलेंगे, शानदार शॉट खेला, दर्शनीय शॉट खेला है सूरज लेफ्टी ने। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक आके गेंद को उठा दिया, डाउन द ग्राउंड जो होता है सेफेस्ट जोन, वहां पे इस बार फील्डर को तैनात किया गया है सोनू लेफ्टी के लिए। की हुई गेंद पड़ने के बाद अब स्टंप पे थोड़ी सी बाहर निकली, तेजी के साथ निकली, कट करना चाहते तो गेंद को पॉइंट के बगल से, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गया। इस बार फिर से चलेंगे रोज मलिक दाहिने हाथ से राउंड विकेट सोनू लेफ्टी के लिए। रोज मलिक चले इस बार फिर से, एक और गेंद उठा दिया है कवर क्षेत्र के ऊपर से, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और 4 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 11 रन आ चुके इस ओवर में, 1 विकेट के नुकसान पे। एक जो विकेट गिरा था, जो दबाव पड़ा था रमोली पे, उसको निष्क्रिय कर दिया है यहाँ पे सोनू लेफ्टी ने। 2 शानदार शॉट खेले, शॉट अकॉर्डिंग ओवर कवर। अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है, फील्ड को खेलते हैं और वही फील्ड खेल रहे हैं सोनू लेफ्टी। बाहर का चला गया। ठीक है। उसमें बहुत बाहर चला गया, पूरा हुआ लगे कहलियो आगे फेंक विकेट पर, वो फिर ट्राई करते सीधा, हल्का बॉल खींच लेती तो पड़े क्या देते। नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। जकरुल्ला आए हैं यहाँ पे, सामना करेंगे धीरज, कप्तान हैं LNCC। जकावला आए हैं LNCC 11 के जो कप्तान है, धीरज को गेंदबाजी करेंगे। धीरज पहले आगे खेलेंगे जकावला आ रहे हैं, राउंड द विकेट आ रहे हैं। दाहिने हाथ से धीरे कर पार का विकेट को पार किया। अच्छी गेंद यहाँ पे, थोड़ा सा पाँव निकाल के हल्के हाथों से गेंद को दबा के स्ट्राइक दे दिया है सोनू लेफ्टी को।
अच्छी सोच है, अगर एक गेंदबाज हिट कर रहा है, अच्छे अच्छे शॉट्स लगा रहा है, तुम्हें मौका मिलना चाहिए, स्ट्राइक मिलना चाहिए। पहले से कमिट कर चुके थे, ऐसा लगा कि धीरज पहले से ही मन बना लिए थे कि अगर मुझे फुल टॉस ही देगा मैं उसे वहीं पे रोक के 1 रन लूंगा। और यहाँ पे बैट्समैन से अनुरोध कि पिच पे ना दौड़े, थोड़ा सा पिच को बचाएं, क्योंकि जिससे कि आगे की टूर्नामेंट भी सुचारू रूप से चल सके। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, और विकेट जकावला सूरज लगने के लिए ऑफ स्टंप पे गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी लहराते हुए निकल गई। उस जोन में अभी तक शॉट अच्छा खेल नहीं पाए हैं सोनू लेफ्टी। उसके जोन में जो गेंद आती है उसको कट करना चाहते हैं, एक बार बीट हुए हैं, 2 बार गेंद तो जाने दिया, शायद स्ट्रॉन्ग जोन उनका उस जोन में है नहीं, और गेंदबाज शायद बखूबी जानते हैं इस चीज को, इसलिए उन्हें उसी गेंद पे उसी जोन में खिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बार फिर से बैट के सुरक्षित कर दिया, डीप क्लियर के ऊपर से और अच्छे रन। यहाँ पे जकावला का भरपूर स्वागत किया है सोनू लेफ्टी ने इस हावी वार कप सीजन 8 में। जकावला को कहा है कि इस हावी वार का हाई स्कूल पे आपका स्वागत है, एक शानदार शॉट लगा के उनका स्वागत किया गया है। अभी फिर से वहीं पे फील्ड लगाई गई है, जहां जहां छक्का मारते हैं वहां फील्ड लग रही है, और वहां से फील्ड हटती है, फिर वो दूसरे जगह छक्का लगाते हैं। देखते हैं दौर कब तक चलता है। इस बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेने का कोशिश, और इसमें जैसा कि मैं बता दूं कि एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है कि रिस्क फ्री शॉट्स खेले। अभी जब रन बन रहे हैं तो उन्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन उम्मीद करूंगा कि वो इसी तरीके से रिस्क फ्री होकर खेलते रहेंगे। सोनू लेफ्टी स्वाफे से चले, अच्छी गेंद मारने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली, सोनू लेफ्टी ने जाने दिया। और आप हमारी और वासियों के लिए जैसा कि बता दो कि अभी एक इस तरह का अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन एक खुशखबरी और आई है कि हाबीबुआर की क्रिकेट टीम, युवाओं से सजी हुई क्रिकेट टीम आज महिनाम जाके पहला मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। शानदार धुरंधर बल्लेबाजों और स्टारों से सजी हुई इस टीम, जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारी इस टीम के लिए। इस बार फिर से चलेंगे, और इस बार क्या आवाज आके गेंद ने बम्प किया है, यही एकमात्र चीज देखने की जरूरत, क्योंकि स्ट्रोक स्वीप खेला गया है। वही चीज सोनू लेफ्टी कह रहे हैं कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची लगी है, और अंपायर ने नकार दिया है यहाँ पे किसी भी तरह की अपील को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शानदार शुरुआत यहाँ पे कर चुके हैं सोनू लेफ्टी ने, समा बांध दिया है यहाँ पे। तो आज हमारे गांव के लिए 2 डबल खुशी है, जैसा कि एक इतनी अच्छा टूर्नामेंट चल ही रहा है इस ठंड के मौसम में, साथ ही हमारी गांव की युवाओं से सजी हुई, युवा गन्स, यंग ब्लड से सजी हुई है हमारी टीम। महिनाम में जाके लगमा को धूल चटा के आई है, तगड़ी बल्लेबाजी करने के बाद अच्छे खासे अंतरों से इस रन को जीत के आई है मैच को। और जैसा कि बता दूं मैं कि हमारे गांव में स्टार फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं, फ्रेंड्स क्लब पटना से खेल चुके हैं सुदर्शन सर। तो शायद हो सकता है 26 जनवरी को उन्हीं के मार्गदर्शन में एक अच्छा फुटबॉल का मैच भी इस ग्राउंड पे देखने को मिल सकता है। तो अभी एक स्पोर्ट्स सीजन चालू हुई है, इसकी शुरुआत है बस। इस बार फिर से पक्की हुई गेंद फुल कर दिया है, गेंद को यहाँ पे डीप विकेट बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट रोज बॉलिंग, और इस बार धीरज बैट के स्लॉट शूट करना चाहते थे। इस आदर्श गांव की आदर्श मिट्टी में खुद को लपेट लिया धीरज ने, शरीर के हर अंग पे इस मिट्टी को लगाया है, लेकिन शॉट नहीं लगा पाए, सिर्फ मिट्टी लगाए हैं। दुख की बात यही है, देखते हैं कि सिर्फ मिट्टी लगा के जाएंगे या शॉट भी लगाते हैं, देखने वाली बात। रोज मलिक अभी तक छका रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाज तो शानदार है ही। 10 गेंद में 56 रन बना के गए थे रोज मलिक। फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पक्की हुई गेंद, काफी ज्यादा ऊंची गेंद पड़ने के बाद काफी ज्यादा उछाल ली, और हमारे अंपायर ने, लेग अंपायर ने वाइड का इशारा शायद दिया है। ठीक है, तो माफी चाहूंगा, जैसा कि बता दूं फर्स्ट बाउंसर का इशारा आया उनकी तरफ से। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार यहाँ पे कट किया गया, यहाँ पे पॉइंट में क्या आई, थोड़ी सी मिडफील्ड गैप भेद नहीं पाए यहाँ पे धीरज कप्तान। अभी तब से नवेद दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ भोग लगाने से काम चलेगा नहीं, यहाँ पे ताबड़तोड़ छक्के चौकों की जरूरत है, सिर्फ नवेद देने से काम चलेगा नहीं। इस बार फिर से चलेंगे, रोज का सामना करेंगे धीरज।
एक और बार यहाँ पे भाजे हैं 6 नंबर, लेकिन कनेक्शन हो रही है। हमारे अंपायर स्टीव बकनर साहब श्यामल बिट्टू दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए आउट का इशारा देते हुए शानदार अंपायर है। शायद ठंड से पीड़ित जान पड़ते हैं, कुछ ज्यादा ही हेलमेट वगैरह लगा के खड़े हैं, लेकिन अंपायरिंग में डिसीजन देने में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, रॉन द विकेट माफी चाहूंगा, सुरक्षित किया, गेंद खड़ी हो चुकी है और जोरदार अपील यहाँ पे दोनों अंपायर यहाँ पे आपस में बातचीत करते हैं और आउट का इशारा। इसी के साथ जैसा कि मैं कह रहा था, रोशन सिर्फ मिट्टी लगा के यहाँ से निकले हैं। धीरज माफी चाहूंगा। नए बल्लेबाज आए चुनना। और आज के हमारे मैच के स्पॉन्सर्स के बारे में जैसा कि मैं बताऊं, भवानी हीरो आशापुर, मां भगवती ऑटोमोबाइल आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, एमके इंटरप्राइजेस, हाबी कुमार मिश्रा इंटरप्राइजेस, हाबी नीरज एसडी वीडियोग्राफी, बेलौन, जादू मैथिल न्यूज। इस बार फिर से चलेंगे। इस बार फिर से रोज मलिक चलेंगे। एक विकेट ले चुके हैं रोज मलिक, अभी तक 2 विकेट माफी चाहूंगा रोज मलिक लिए। शानदार आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं रोज मलिक। और भी मैं बता दूं, लगभग 10,000 से अधिक दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है हालूवार हाई स्कूल का मैदान और उनकी सुरक्षा में 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, ताकि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। और इस बार फिर से चलेंगे रोज मलिक, राउंड द विकेट आ रहे हैं इस बार फिर से चुनना के लिए। चुनना के लिए डीप विकेट और रॉन्ग पे के खिलाड़ी तैनात। इस बार फिर से चलेंगे। ऑफ स्टंप पे पक्की हुई गेंद, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। हमारे अंपायर श्यामल बिट्टू ने दोनों हाथों को हवा में लड़ाते हुए वाइड का इशारा किया है। काफी खूबसूरत दिखते हैं श्यामल बिट्टू जब आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ हाथ घुमा के वाइड का इशारा करते हैं। शानदार अंपायर रहे हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद और फुल टोल वसूला है यहाँ पे। काफी शानदार छक्का जीत के ऊपर। और यहाँ पे जैसा कि बता दूं, हाबी कुमार जो कि स्पोर्ट्स से हमेशा लगाव है, स्पोर्ट्स से हमेशा से जुड़ाव रहा है। फुटबॉल चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, हर तरीके के खिलाड़ी रहे हैं। हमारे जो पुराने भूतपूर्व खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी लोग रहे, वो लोग भी आ जाके मैच का अनुभव ले रहे हैं, मैच का मजा उठा रहे हैं। उन सभी खिलाड़ियों का, सभी सम्मानित दिग्गजों का इस हाबीवार हाई स्कूल फील्ड के कमेटी मेंबर की तरफ से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और नए गेंदबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। अरसाद आए हैं यहाँ पे, इरशाद आए हैं। देखते कुछ छाप छोड़ पाते हैं कि सोनू लेफ्टी वहां पे मारने को तैयार नहीं, बैठ के, लेट के, झुक के हर तरीके से शॉट खेले जा रहे हैं सोनू लेफ्टी। बेलगाम हो चुके हैं अभी तक। अब देखने वाली बात, इरशाद किस तरह से काबू पाते हैं सोनू लेफ्टी पे। इस बार फिर से चलेंगे इरशाद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सोनू लेफ्टी के लिए। इस बार चले, फुल टॉस गेंद उठा दिया डीप मिड के ऊपर से और एक 6 रन लो फुल टॉस गेंद को साइड में बैक के स्लोर से किया है। बंदों ने जैसा कि बता दूं, सोनू लेफ्टी में यशस्वी जायसवाल की झलक दिख रही है हमारे दर्शकों को। उसी तरह के दुबले पतले छोटे कद के खिलाड़ी बैठकर, उठकर, लेटकर, सोकर, झुककर हर तरीके से शॉट खेल रहे हैं, हर दिशा में शॉट खेल रहे हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य है नहीं। अगर यदि धमसैन को इस मुकाबले में बने रहना है तो जल्द से जल्द 1-2 ताबड़तोड़ विकेट लेने की जरूरत। इस तरह फुल टॉस फेंक कर आप इस तरह के मैच जीत नहीं सकते। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार फिर से उठा दिया है, गेंदकारी हो गई यार। यहाँ पे देखने वाली बात, और का इशारा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कहना कि अच्छा कंट्रोल किया, अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पे मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात। रोज में शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पे, विकेट भी दे रहे हैं। बैटिंग भी अच्छी की थी, बॉलिंग भी अच्छी करी है इन्होंने। दूसरा विकेट, शानदार विकेट, माफी चाहूंगा, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ सोनू लेफ्टी बेखौफ थोड़े से हो रहे थे, थोड़े से बेलगाम हो रहे थे, लेकिन उनपे काबू पा लिया यहाँ पे इरशाद के बदौलत धमसैन की इस टीम ने।
इसी के साथ बढ़ता है स्कोर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और चौथा ओवर प्रगति पे अभी तक। नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। सुयस आए हैं। सुयस, क्या वो यश बिखेर पाते हैं, अपना जलवा बिखेर पाते हैं कि नहीं? सुयस से ऐसी उम्मीद। इस बार चलेंगे इरशाद, सामना करेंगे सुयस। इरशाद फिर से चले धीरे धीरे कदमों से तैयार होते हुए अपने रनअप के लिए। जैसा कि बता दूं, फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे टाना आते हैं। यहाँ पे कवर को थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड पोजीशन, जैसे विकेट गिरा है अच्छी कप्तानी, थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड लगा रहे हैं कवर को। और यहाँ पे शॉर्ट मिनट विकेट पे खिलाड़ी तैनात था, दोनों को आगे बुला लिया गया है। अटैकिंग फील्ड के साथ इस साथ चलेंगे। दाहिने हाथ से वो विकेट, जोरदार अपील। और यहाँ पे उंगली करी, सूरज का विकेट गिर चुका है, फिर से हैट्रिक पे आ चुके हैं इरशाद। और दोनों अंपायर काफी ज्यादा चुस्त मुस्त दुरुस्त एकदम तरीके से यहाँ पे अंपायरिंग हो रही है। बिना किसी लाग लपेट के डिसीजन दिया जा रहा है, किसी भी टीम को फेवर नहीं किया जा रहा, जो कि इस क्रिकेट के मैच को और खूबसूरत बना दिया जा रहा है। इसी वजह से, उनके निर्णयों की वजह से क्रिकेट मैच और खूबसूरत हो चुका है। और इस बार नए बल्लेबाज नूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत अच्छा, नाइस। सबसे बड़का इंतजारवा जरूरत है यहाँ पे रमौली को, एक ऐसा बल्लेबाज आए जो थोड़ी देर के लिए विकेट के पतझड़ को रोके। हैट्रिक में आ चुके हैं यहाँ पे इरशाद। और अगर यदि हैट्रिक लेते हैं 251 रुपए का नगद पुरस्कार कमेटी मेंबर की तरफ से उन्हें मिलेगा। और ये अगर कोई जान करता है पुरस्कार देने वाले हैं, क्रिकेट प्रेमी है, तो कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम और अपना नगद राशि जमा करवा के जा सकते हैं। पुरस्कार देने की होड़ में ये द्वार आपके लिए हमेशा से खुला रहेगा। जब भी आप किसी भी तरह के पुरस्कार की घोषणा कर सकते हैं, यहाँ पे आके पुरस्कार अपनी घोषणा करवा सकते हैं। इस बार नूर सामना करेंगे, क्या हैट्रिक से बचेंगे? अटैकिंग फील्ड, शॉट मिड विकेट और शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात। और यहाँ पे हल्के हाथों से गेंद को रोक दिया। यहाँ पे 251 हाथ नहीं लगा। यहाँ पे प्रतिष्ठा को बचाया गया है नूर के द्वारा। नूर ने तब भी अच्छी खासी यहाँ पे करवाई थी, बैट बॉलिंग करके अच्छी खासी यहाँ पे विकेट लिए थे, वापसी करवाई थी बॉलिंग को। बॉलिंग सबस। इस बार फिर से चलेंगे नूर। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट इरशाद, सामना करेंगे नूर। नूर काफी शानदार क्रिकेट प्लेयर है, देखने वाली बात किस तरीके से खेलते हैं नूर आज। फिर से जोरदार अपील है, से काफी ज्यादा 12 मान अंपायर ने दोनों हाथों को हवा लगाते हैं। वाइड का इशारा दिया, अंपायर का फैसला सर्वमान, अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जाए। खेल भावना को दर्शाएं। एक अच्छी खिलाड़ी की निशानी होती है हार जीत से निर्भीक होकर अच्छा खेल खेल के वो जाते हैं। यहाँ पे मौजूद सभी खिलाड़ियों से अनुरोध की अच्छा खेल खेलें, हार जीत पे ना जाए। अभी तक सभी खिलाड़ी जो एक डिसिप्लिन दिखाए हैं उसे मेंटेन करें। डिसिप्लिन दिखाने से ज्यादा मुश्किल काम होता है उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसी जज्बे को मेंटेन करके आगे बढ़े। इस बार चलेंगे इस साथ फिर से यहाँ पे टक्कर दिया है गेंद को पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ, और ये 1 बॉल 4 रन। इस बार फिर से अच्छा शॉट खेला था, यहाँ पे कैप को भेजा था पॉइंट की तरफ पर और डीप कवर के बीच में से निकाल दिया था गेंद को। फिर से अच्छी गेंद। जैसा मैं कह रहा हूँ अच्छे बैट्समैन की यही निशानी होती है, वो खराब गेंद का इंतजार करते हैं।
ऐसा नहीं कि आते ही हर गेंद पे लफा हो जाना शुरू करें, क्योंकि बॉलर है, ह्यूमन एरर सबसे होता है। एक दो खराब गेंद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, रोक के रखना होगा खुद को मैदान पे। इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति। अब 5 खिलाड़ी दायरे से बाहर रहेंगे, वो बच्चे अच्छा खासा फील्ड चला रहे हैं। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव अब होने को दिख रहा है। और इस बार फिर से आए हैं नए बल्लेबाज गेंदबाज अमित नए गेंदबाज है, लंबे खत के गेंदबाज, अतिरिक्त उछाल मिलता है उनको। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे चुनना। ऑपोजिट से काफी ज्यादा बाहर गेंद, हमारे अंपायर ने दोनों हाथों को हवा में लगा के वाइड का इशारा दिया। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 42 रन, माफी चाहूंगा 42 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इसके साथ फिर से चलेंगे धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अमित, सामना करेंगे चुनना। एक और गेंद, काफी अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पे वाइड यॉर्कर गेंद। इस बार फिर से दूर अपील कर रहे हैं कि वाइड होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंपायर काफी चुस्त पुस्त दुरुस्त एकदम तैयार सही डिसीजन के साथ बिना लाग लपेट के अंपायरिंग की जा रही है। किसी भी टीम को फेवर नहीं किया जा रहा, जो सही डिसीजन है उसको दिया जा रहा है बिना किसी लाग लपेट के। एक और अच्छी गेंद, कटर गेंद, स्लोअर ट्राई किया था यहाँ पे ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद, कटर गेंद थी। यहाँ पे जिस तरह से इनकी गेंद में हरकत हो रही है, पड़ने के बाद अंदर बाहर कर रही है, वसीम अकरम की याद दिला रहे हैं यहाँ पे अमित। देखने वाली बात, वसीम अकरम बने रहते हैं, बाद में डिंडा बन के जाते हैं। फिर से चलेंगे और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद इस बार पड़ने के बाद प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, पहले से उनको जज करना मुश्किल हो जा रहा है। एक गेंद बाहर खिलवा रहे हैं, एक गेंद शरीर पे, तो एक गेंद जड़ में, जो कि एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होगी। एक लाइन लेंथ पकड़ के नहीं फेंकते हैं, वो गति में विविधता होती रहती है, कुछ उसी प्रकार विविधता दिखा रहे हैं, लाइन लेंथ में विविधता दिखा रहे हैं, डेस्क को हिट कर रहे हैं, अच्छे लाइन टप्पे पे गेंद को गिरा रहे हैं, यही अच्छी निशानी होती है अच्छे गेंदबाज की। फिर से अमित, और यहाँ पे अब ऑलमोस्ट फंसा ही दिया था, जैसे लगा कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं चुनना, वही बात कह रहे हैं यहाँ पे। दूर की जोर से स्टॉप कीजिए गेंद को। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अमित। एक और अच्छी गेंद पड़ने के बाद तेजी से निकली, पिछली गेंद स्लो रही थी, कैच प्रैक्टिस करवा रहे थे। अभी तक जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की याद दिला रहे हैं। पूरी टेस्ट मैच बैटिंग हो रही है यहाँ पे, ब्रायन लारा की तरह टेस्ट मैच खेल रहे हैं यहाँ पे चुनना। देखने वाली बात, फिर से चलेंगे। एक और गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, हमारे अंपायर काफी सुंदर लग रहे हैं जब वो इस तरह दोनों हाथों को हवा में लहराते हैं और वाइड का इशारा देते हैं। क्या ही कहने उनके जज्बे, उनके स्टाइल का, काफी स्टाइलिश अंपायर है श्यामल बिट्टू। इस बार फिर से चलेंगे और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लेकिन गेंद ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाई। यहाँ पे मात्र 1 रन खाता खुला है यहाँ पे शायद चुन्ना का, माफी चाहूंगा, छक्के के साथ यहाँ पे खाता खोल चुके थे चुन्ना। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर के बाद 44 रन, मात्र 3 रन आए इस ओवर से। काफी हुई, सही हुई गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाज है यहाँ पे अमित। दोनों अंपायर गेम किस तरह से चल रहा है उसमें गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे से। पहली बात, बॉल आगे और इस बार फिर से नए गेंदबाज आए हैं, इंतजार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार चुना फिर से आए हैं, क्या चुना भाजेंगे अपना 6 नंबर और लगाएंगे छक्के चौके? देखने वाली बात, इंतजार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट।
फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूलना चाहते थे, यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर का था। इसी के साथ अगली गेंद फ्री हिट। खिलाड़ियों से दूर खेल भावना को दिखाएं और खिलाड़ी से अनुरोध की बहस ना करें। रमौली के गेंदबाज अशोक जी से सीखें, जिस प्रकार पहली गेंद पे उनपे भी इसी तरीके का एलिगेशन लगा था और हंस के उन्होंने अंपायर के निर्णय को स्वीकार किया था। तो अभी भी खिलाड़ियों से अनुरोध की इस तरह की क्रिकेट में होती रहती है। ह्यूमन एरर दोनों तरफ से किसी भी तरफ से हो सकती है। स्टंप माइक हमारे पास है नहीं कि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं दोबारा से, तो कृपया अंपायर के फैसलों का सम्मान दें। अंपायर को क्रिकेट में भगवान का दर्जा दिया गया है। फ्री हिट है, चुनना देखते हैं फ्री हिट पे क्या करते हैं, फायदा उठा पाते हैं या नहीं। और यहाँ पे इस बार वाइड गेंद, काफी ज्यादा वाइड, फ्री हिट कंटिन्यूड रहेगी अभी भी। एक अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ इसी के साथ दबाव में आ गए इंतजार। अच्छे खिलाड़ियों की यही निशानी होती है कि खेल की परिस्थितियों का उनके नगण्य प्रभाव पड़ता है, वो अपनी अच्छी गेम पे ध्यान देते हैं। इंतजार से भी उनके कप्तान यही उम्मीद करेंगे वो सिर्फ अपना अच्छा गेम फेंकेंगे। इस बार पक्की हुई गेंद पुल कर दिया है कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, माफीदारों के जवाब की तरफ भेज दिया गया तो पूरे इसी के साथ रमौली के 50 रन पूरे करता है उसको 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर। गिरीश का सुनने का गाना। इस बार फिर से चलेंगे इंतजार, दाहिने हाथ से हुआ विकेट चुनना के लिए। इस बार लपेटना चाहते थे गेंद को, बाल बाल बचे, सूता भर गेंद अगर इधर उधर रहती तो डंडे हो जाते यहाँ पे चुना के। और इसी के साथ फिर से चलेंगे इंतजार, दाहिने हाथ से ओवर विकेट चुना को। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, लेकिन फायदा उठा नहीं पा रहे हैं चुन्ना। इंतजार फुल टॉस फेंक रहे हैं, कह रहे हैं ले मुन्ना, लेकिन इसका फायदा उठा नहीं रहे हैं चुन्ना। इस बार फिर से चलेंगे इंतजार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे चुन्ना। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया है चुन्ना ने एकदम। चुन्ना जो कि काफी शानदार बल्लेबाज रहे हैं, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में एक शानदार शतक लगाया था, जिसके बाद रमौली की टीम में उनकी वापसी हुई है। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इंतजार। इस बार फिर से चुन्ना ने लपेटा है गेंद को डीप मिड विकेट से, तब तक खिलाड़ी भाग के शॉर्ट मिड विकेट पे आके गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाज ने छोर को बदला, 1 रन का इजाफा, नूर को मिल चुकी है स्ट्राइक। क्या नूर फिर से नूर फैलाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। स्टार प्लेयर से सजी हामिद वार जो कि आज एक दूसरे टूर्नामेंट में मैच जीत के आई है, उससे मुकाबला हुआ कल पठान कवि का। समय 11 बजे दिन में सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक से अनुरोध कि आके इस मुकाबले का आनंद उठाएंगे। इस बार फिर चलेंगे इंतजार, सामना करेंगे नूर। नूर गैप को देख चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स की तरफ उन्हें गैप दिख गया है, बस उनसे अनुरोध के कमेंटेटर स्कोरर का ध्यान रखेंगे शॉट खेलते वक्त। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को स्लाइस करके यहाँ प्लेस किया। यहाँ पे रन आउट का चांस था, यहाँ पे 2 रन हो सकते थे अगर यदि कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए थे। यहाँ पे लक्ष्मणपुर बाग की तरफ भाग चुके थे नूर, उनको जैसे तैसे रोका गया है। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 9 का रन रेट, काफी शानदार रन रेट है। विकेट भिजाने की जरूरत है, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब ये मुकाबला पूरी तरह से रमौली के पकड़ में होगा। मुबस्सिर काफी शानदार कप्तान है, फिर से इरशाद आए हैं यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए। मुबस्सिर ने फिर से इरशाद को लाया, इरशाद एक विकेट दिला चुके।
इस बार साधना करेंगे नूर, इरशाद चले धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए, और यहाँ पे अंपायर को पार कर, विकेट को पार किया। इस बार पक्की विकेट पुल कर दिया है, गेंद को नीचे विकेट के ऊपर से बचाने को पूरा और हमारे अंपायर काफी शानदार तरीके से यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। काफी अनोखे तरीके से यहाँ पे इशारा देते हैं, शानदार इशारा देते हैं, इशारा देने में माहिर है श्यामल बिट्टू, और अपने उस कला का भरपूर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे फिर से चलेंगे इरशाद दूर को, और इसमें आखिर से कट किया है गेंद को, यहाँ पे गेंद जा रही है, पॉइंट का खिलाड़ी दायरे में जा सकता, भागना कैच हो सकता था, अगर थोड़ा तेज भागते गेंद पे नजर बनाए रखते तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन जिस तरह से वो भागे देखते ही लगा कि मछली पकड़ने जा रहे हैं, गेंद को नहीं, जिस वजह से यहाँ पे कैच छूटता हुआ। इसी के साथ जीवन दान मिल चुका है, यहाँ पे फरफराने की जरूरत है नहीं नूर को, क्योंकि जब रिक्वायर्ड रन रेट आपके काबू में है तो बस जरूरत है आपको एक दो अच्छे शॉट्स खेल के सिंगल लेके अपने आप को सुरक्षित करके नॉन स्ट्राइकर पे जाने की। इस बार फिर से चुनना आए हैं, इरशाद चलेंगे इस बार चुनना के लिए, इस बार फिर से चले इरशाद धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अंपायर को पार किया। इस बार फिर से अच्छी गेंद, शॉट गेंद, थोड़ा सा अगर पुल करते तो विलन बन सकता था, लेकिन यहाँ पे रिस्क फ्री शॉट खेलने का जो कि अच्छा निर्णय है। यहाँ पे एक तो खराब गेंद भी है तो उसको भी आप सम्मान देके निकल सकते, क्योंकि अभी जरूरत है नहीं, वक्त की नजाकत को समझना एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो खिलाड़ी वक्त की नजाकत को समझे और उस हिसाब से अपने गेम को चेंज करे, उस हिसाब से अपने गेम को ढाले वक्त के अनुसार, तो एक अच्छा खिलाड़ी होता है। अच्छी खिलाड़ी की वही निशानी होती है, वही कुछ दिखा रहे चुनना, रिस्क फ्री खेल रहे, क्योंकि एक छक्का आ चुका है, अभी ओवर चल रहा है, फिर से चलेगा। इस बार फिर से पैरों पे गेंद हल्के हाथों से यहाँ पे गेंद को खेला, यहाँ पे शॉट कवर पे खिलाड़ी तैनात, जब तक भाग के आके गेंद को फील करते, रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे खत्म कर दिया है। अमित जो फील्डर तेज दुरुस्त, काफी तंदुरुस्त फील्डर है। फिर से चलेंगे इरशाद, सामना करेंगे चुनना को, एक और हिट की जरूरत इस ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट को काबू में रखने के लिए। इस बार फिर चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इरशाद, इस बार फिर से लो फुल टॉस गेंद कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बैट पे आई नहीं, गेंद गई यहाँ पे शॉट में विकेट की तरफ। जब तक डीप से आके खिलाड़ी भाग के गेंद को फील करते, दोनों बल्लेबाज छोड़ बदला, इसी के साथ एक रन का इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार फिर से लपेटना चाहते थे गेंद को, पैर पे गेंद लगी है, बैट है पैर है, जानना चाहूंगा मैं अंपायर से। यहाँ पे लेग बाई का इशारा आता हुआ, एक रन का इजाफा होता हुआ, इसी के साथ बढ़ता हुआ इसको 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कल के मुकाबले की बात करें तो पैठान का बेस 8 टीमों से सजी हुई, यहाँ पर यंग गन्स काफी युवा खिलाड़ी नए नए, जिनका अभी डेब्यू हाल ही में हुआ है हरिद्वार की तरफ से, डेब्यू का कुछ मैच पहले मिला है उन खिलाड़ियों को, वो सभी खिलाड़ी आएंगे, सभी खिलाड़ी डोमेस्टिक सीजन में अच्छा खेल के हरिद्वार की इस टीम से खेलने आए हैं। 2-4 खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हाल ही हुई अच्छा प्रदर्शन करके हरिद्वार की टीम में उन्हें जगह मिली है। हरिद्वार जो कि काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट होते में गुजरना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी को हरिद्वार से खेलने के लिए, आपको पहले से आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, विजय हजारे ट्रॉफी के आपके रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, उसके बाद डेब्यू कैप मिलता है आपको हरिद्वार का। और हरिद्वार टीम के जो कोच है, जो कि जादू मैथिल न्यूज के मुख्य संपादक भी है शिवम चौधरी और मिठू बाबू, उन्हीं की कोचिंग में, उन्हीं की देखरेख में सारे खिलाड़ी यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। सामने क्रिकेट के काफी ज्यादा कीड़ा आदमी जाने जाते हैं, गेंद की अच्छी खासी परख है, किसी भी मैच को जिताने का वादा रखते हैं। वापस से चलेंगे, अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया, यहाँ पे पॉइंट की तरफ जाए खिलाड़ी तैनात, भागकर आकर दौड़कर जब तक गेंद को फील करते, रन लेने की किसी भी संभावना को वहीं पे समाप्त कर दिया है। 41 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है,
41 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है रंगोली को इस मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद, बाल बाल बचे यहाँ पे, टोक क्रॉसिंग यॉर्कर, अंगूठा टोकने वाला यॉर्कर था यहाँ पे अमित की तरफ से। लेकिन नूर काफी अच्छे खिलाड़ी जान पड़ते हैं, बैटिंग भी अच्छी शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग भी शानदार विकेट्स लिए थे। अगर आज रंगोली जीतती है तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदारों में से एक हैं आज नूर। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर हो गए अमित नूर के लिए। इस बार फिर से भटकी हुई गेंद पड़ने के बाद तेज आई, गेंद को पुल कर दिया, गेंद जा रही है डीप फाइन लेकर तरफ वहां दौड़ कर जब तक फील्डर आगे भाग के गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज ने छोड़ बदला, वापस से आ चुकी है चुन्ना के पास स्ट्राइक किया, फिर से टेस्ट इनिंग शुरू होगी या छक्के चौकों की बरसात होगी, देखने वाली बात। चुन्ना के लिए फील्ड में थोड़ी सी बदलाव, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी वहां पे उनके लिए डीप पॉइंट में तैनात किया गया, चुन्ना के लिए एक डीप स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट, और बाकी सभी खिलाड़ी दायरे में एक स्लिप के साथ तैयार। इस बार चलेंगे फिर से अमित चुन्ना के लिए। और फिर से चलेंगे अमित अपने रन के साथ तैयार है, एक स्लिप लगा दिया, आक्रामक फील्डिंग लगाई गई है यहाँ पे क्योंकि बार बार वहां खेलते हैं चुन्ना, इसलिए वो जोन को ब्लॉक किया गया है। इस बार फिर से लपेटना चाहते थे, गेंद का कनेक्शन नहीं हो रहा बल्ले के साथ, भरसक छटपटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं चुन्ना, बस छक्का नहीं मार पा रहे हैं। जिस तरह से फॉर्म में वापसी हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी में चुन्ना की, लेकिन अभी वापस से फॉर्म खराब हो चुका है अभी वर्ग इस टूर्नामेंट में आके चुन्ना का। इस बार लेकिन पुल कर दिया है और शानदार शॉट अपने आरजू का करारा जवाब देते हुए चुन्ना। अभी 17 गेंदों में 21 रन, जैसा कि बता दो अगर लास्ट तक आप टिकते हैं तो रन जरूर बनाते हैं। चुन्ना वही कर रहे हैं, अपने आलोचकों का करारा जवाब दे रहे हैं। चुन्ना यही कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोलेगा, और अभी तक बल्ला बोल रहा है, देखने वाली बात आगे क्या होता है। इस बार फिर से जोरदार अपील, इस कीपर को देख के मुझे पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की याद आ रही है, जो छक्का लगने पे भी अपील करते हैं। कुछ इसी प्रकार ये भी हर गेंद पे अपील करके हमारे अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंपायर काफी मजे हुए जमे हुए अंपायर है। और जैसा कि बता दूं हमारे इस मैच के यहाँ पे हावी मार्केट टीम के कोच है मिट्टू बाबू, जागू मैथिल के प्रधान संपादक भी है और स्पॉन्सरशिप लेने में माहिर है। बेनीपुर के हर एक एजेंसी से जाके स्पॉन्सरशिप ले चुके हैं और सभी स्पॉन्सरशिप के बदौलत आज ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक हो रहा है। काफी शानदार वक्ता भी हैं, सभी स्पॉन्सर का मैं एक बार नाम ले लूं, खुआनी है आशापुर, बागमती ऑटोमोबाइल आशापुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, एमके इंटरप्राइजेज हाबी बुवार, मिश्रा इंटरप्राइजेज हाबी बुवार, जागू मैथिल न्यूज। अभी बता दूं लगभग 10,000 से अधिक दर्शकों से खचाखच भरा हुआ हावी हुआ हाई स्कूल का यह मैदान, और अभी तक स्कोर हो चुका है 70 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों में 60 रनों की जगह 10 का रिक्वायर्ड रन रेट, 6 ओवर 60 रन चाहिए जीतने के लिए। रंगोली को सामना करेंगे यहाँ पे नूर। इंतजार के हुआ यहाँ पे गेंद खड़ी हो गई है, 2 फील्डर भाग के आ रहे हैं और शानदार गेंद यहाँ पे पकड़ लिया गया, नूर की पारी के यहाँ पे इंतजार के द्वारा लपेट दिया गया है यहाँ पे नूर को। लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में दर्शक अभी मैदान में है। उनकी सुरक्षा में सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात है कि किसी भी अनहोनी से जल्द निपटा जा सके। कमेटी मेंबर काफी चुस्त दुरुस्त बेटा, किसी भी असामाजिक तत्व को मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे करने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी तैनात है जो वक्त पे आपको दिख जाएंगे। काफी शानदार आयोजन होता हुआ यहाँ पे, काफी शानदार माहौल, काफी शानदार मौसम। नए बल्लेबाज रोशन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चुन्ना अभी भी जमे हुए हैं, पाव मार लिए हैं यहाँ पे, पिछले 3 दिनों से लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी को देख के मुझे आसानी लग रहा है। और इस बार फिर से चलेंगे
इंतजार, सामना करेंगे रोशन का। रोशन ने तब भी आगे विकेट दिलाया था अपने ओवर में। अभी फिर से बैटिंग का दारोमदार उन्हीं के ऊपर। इस बार फिर से पक्की हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया गेंद को, गेंद गई डीप स्क्वायर की तरफ दोनों बल्लेबाज ने शोर बल्ला। और जैसा कि बता दूं, हाबीवाल के जो कोच हैं हाबीवाल टीम के शिवम चौधरी मिठू जी, उनके बारे में एक खासियत है कि अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। लेफ्टी राइटी दोनों तरीके से खेलते हैं टीम के कंडीशन के हिसाब से, और ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, सभी युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इस बार फिर से चलेंगे, और इस बार काफी ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर इंतजार की गेंद, वाइड गेंद। जैसे मैं फिर से वापस अपने मुद्दे पे आता हूं, शिवम चौधरी जी को हाल ही में पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कैंप में शामिल किया था आईपीएल सीजन के लिए, और इस बार शायद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी बुलावा आया है। काफी शानदार प्रशिक्षक है, काफी शानदार यहाँ पे कोचिंग देते हैं। सबसे बड़ी खासियत की लेफ्टी और राइटी दोनों तरीके से खेलते हैं, लेकिन उनका जो गांव के प्रति समर्पण है, अभी तक वो सनराइजर्स हैदराबाद की इस ऑफर को ठुकरा चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं सिर्फ हाबीवाल की टीम को प्रशिक्षण दूंगा। उनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। इस बार फिर से चलेंगे इंतजार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे चुन्नू। इस बार मारना कहीं चाहते थे, कहीं फिर भी बार बचे यहाँ पे। नो लुक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे चुन्ना, लेकिन गेंद पे तो लुक रखना ही पड़ेगा अगर आप शॉट खेलना चाहते हैं तो। इस बार फिर वो चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चुन्ना के लिए। इस बार से रोशन, मैं माफी चाहूंगा, रोशन से लपेटना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलन। यहाँ पे अपील हो रही है, बार बार बैट लगाने की अपील हो रही है, लेकिन खेल भावना दिखाई जा सकती है। अपील की गई है, लेकिन ऐसा कुछ फील्ड में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ नहीं है। अंपायर शायद अपने विवेक से काम लेंगे, उम्मीद ऐसा ही करूंगा मैं। खेल भावना दिखाई जानी चाहिए। आप अच्छी गेंद पे अच्छे कैच से अपने अच्छी खेल के साथ विकेट लें, कुछ इस तरह चोरी चुकारी करके विकेट लेने के फेरे में मत जाए। खेल भावना दिखाएं, अपने बदौलत विकेट ले, अपने खेल के बदौलत विकेट ले। एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है। वैसे अगर नियम 11 पूरी आधे घंटे लेट थी तो पूरी टीम को टाइम आउट दिया जा सकता था अगर नियम के अनुसार चले तो, लेकिन यहाँ पे कमेटी मेंबर ने खेल भावना दिखाया था, मुबस्सिर 11 को खेलने का मौका दिया था। उनसे भी उम्मीद की उनके पास जब मौका है तो क्या आवाज आई है, लेकिन नकार दिया है। यहाँ पे शायद एल्बो गार्ड से गेंद टकराई, उसके बाद उछली। रोशन छटपटा रहे हैं, शॉट्स आ नहीं रहे रोशन के। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से इंतजार, सामना करेंगे रोशन। रोशन तैयार है अपने स्टांस के साथ। इस बार उठा दिया गेंद को, डॉक्टर खेला, फील्डर के सीधे हाथ में, इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। किस का सुनेगा क्या तो काफी शानदार यहाँ पे माहौल बना हुआ है हमारे डीजे शिवम चौधरी। मैं बता रहा हूँ शिवम चौधरी एक पंथ 2 का आदमी नहीं, एक पंथ 5 का वाले आदमी है। तो डीजे महेश और शिवम के साथ हटा का फार करेगा तो हम सब जीत गए क्या क्या इसी के साथ राज गोरे नीतीश भाई बाहुबली पीयूष यूडी जीत गए हां सब मुस्लिम लोग का से शिवराम है ना हां शिवराम भरता चुक इस बार इतना आसान थोड़ी है। इस बार फिर से इंतजार चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। और इस बार जोरदार अपील, क्या गेंद विकेटों में टकराई है, लेकिन बाल बचे यहाँ पे।
और जैसा कि बता दूं कि गिल्ली जब तक नहीं गिरेगी विकेट आउट नहीं माना जाएगा। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 73 रन। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73 रन। अभी 5 ओवर का खेल और बाकी। टूर्नामेंट की यही खासियत रही है कि हमेशा से कड़े मुकाबले हुए हैं यहाँ पे। कल भी शानदार मुकाबला देखने को मिला था दर्शकों को। आज फिर से चलेंगे। इरशाद आए हैं तीसरा ओवर अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। Incoming call from Amazon delivery identified by नहीं रन लेने का ना ही कोई मौका ना ही कोई प्रयास। और जैसा कि बता दूं कंकशन रिप्लेसमेंट का यहाँ पे कोई प्रावधान है नहीं। अगर सर में भी गेंद लगती है तो फर्स्ट खिलाड़ी रिटायर्ड हट हो सकते हैं, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से और इस बार चढ़ गेंद यॉर्कर गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे, मतलब फील्ड के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, गेंद डाल रहे हैं डीप में, स्क्वायर लेग पे और डीप में मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात करके रखा है यहाँ पे साथ ने और चढ़ के पैरों पे गेंद दे रहे हैं कि अगर आप खेलते हैं तो सिंगल मिलेगा आपको, लेकिन बाउंड्री नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ सिंगल मिलेगा तो काम तो चलने वाला है नहीं। ऐसे नई बैट्समैन का नाम मैं जानना चाहूंगा। नए बल्लेबाज रोशन है, दूसरे रोशन आ चुके हैं इस टीम के। और इस बार फिर से साथ चलेंगे रोशन के लिए। रोशन तैयार इरशाद के लिए और इस बार फिर से लपेटना चाहते थे। यहाँ पे सिंगल था, बाल बाल बचे यहाँ पे। चुनना वही कह रहे हैं कि आप भाग तो सकते हैं, मना कर दिया था यहाँ पे रोशन ने। थोड़ी सी दिक्कत में है रोशन, क्योंकि जिस तरीके का उनका जर्सी है, जींस पहन के आए खेलने के लिए, तो भागने में तो दिक्कत होना ही है। कुछ वही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनकी टीम को। 1 रन का नुकसान अभी और हो गया है उनकी टीम का। इस बार फिर चलेंगे इरशाद, सामना करेंगे रोशन का। इस बार स्टाइल में छक्का मारा है यहाँ पे। अभी कुछ इसी तरीके की जरूरत है, एक छक्के से काम होने वाला नहीं। अभी लगातार चलाते रहना होगा, 30 डिग्री टॉर्चर देना होगा बॉलर का, तभी कुछ होने को, तभी कुछ बात बनेगी। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार 4 में गेंद पूरी तरीके से बोल्ड कर दिया। चारों खाने स्थित रोशन 80 रन के स्कोर पर 7वां विकेट पर बॉलिंग पर जा चुका है यहाँ पे। अब आए अशोक। कल की तरह ही मुकाबला अभी भी उसी दिशा में जा रहा है, चेज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 3 विकेट जल्दी विकेट का पत्थर सा गिर गया। लो स्कोरिंग मुकाबला, इतना टाइट मुकाबला हो रहा है। थर्ड बॉल भैया। इस बार फिर से चलेंगे इरशाद, सामना करेंगे अशोक। धुरंधर बल्लेबाज है अशोक, इंडियन टेस्ट टीम में वापसी करने के लिए अभी यहाँ पे हाल वर्ल्ड कप खेलने आए हैं। इस बार फिर से चलेंगे अशोक। अच्छी गेंद, अच्छी तरीके से पाव निकाल के गेंद को वहीं पे दबा दिया। रन लेने का ना ही कोई मौका, ना ही कोई प्रयास। इसी के साथ
10वें ओवर की समाप्ति, मात्र 4 ओवर का खेल शेष। स्कोर है 80 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर में जीतने के लिए 50 रन चाहिए यहां पे। लगभग 13 का रन रेट। एटलीस्ट 2 छक्के लगाने होंगे इन्हें। हर ओवर में 2 हिट की जरूरत है। अगर 2 बाउंड्रीज हर ओवर में आती है तो आखिरकार मैच अंत के ओवरों में काफी रोमांचक बन सकता है। कल का भी मैच उसी तरह से हुआ था। रमोली के बल्लेबाजों से मेरा यही अनुरोध है कि धैर्य ना खोए, हौसला न खोए। कल इसी तरह की तरह सुसारी ने आखिरी ओवर में 1 विकेट से लगातार 3 छक्के लगाकर उस मुकाबले को अपने नाम किया था। आप लोग भी अगर आखिरी ओवर तक जीत तक ले जाते हैं मैच को, जैसा कि MS धोनी हमेशा किया करते थे, मैच को अंत के ओवरों तक ले जाने से होता क्या है कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों पे प्रेशर आता है। अभी सिर्फ आप पे प्रेशर है, लेकिन मैच अगर आखिरी ओवर तक जाता है तो सामने वाली टीम के गेंदबाज भी थर-थर कांपेंगे। ठंड से नहीं, प्रेशर से थर-थर कांपेंगे और तब आप फायदा उठा सकते हैं। इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चुनना के लिए, और इस बार गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और मिलेंगे पूरे आधे दर्जन रन। और सुनिए अब आप शुरू का गाना। कल भी आखिरी 3 ओवर में 14 का रन रेट था, अभी तो 12 ही है। तो बस वही चीज है, कुछ बेहतर करना है तो आज तक जाइए, आज तक ले चलिए मैच को। मैच बनेगा, जरूर बनेगा और आप अच्छा जरूर खेलेंगे और मैच का नतीजा परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। तो वही बात है। चलो फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से ओवर विकेट, और इस बार फिर से उठा दिया। गेंद खड़ी हो गई, यहाँ पे 2 फील्डर भागने आ रहे हैं और यहाँ पे गेंद जा रही है। Incoming call from Amazon delivery identified by True. खिलाड़ी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, विजय हजारे ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार खेल चुके हैं। अपने स्तर का भरपूर परिचय दे रहे हैं चुनना यहाँ पे कि मैं बड़े मैचों का खिलाड़ी हूँ, बड़े मोमेंट्स में मैं बड़ा खेल दिखाता हूँ। वही चीज यहाँ पे दिखा है वापस से। कल के मुकाबले के बारे में बता दूं, पठान कबे और हाबी वार की टीम के द्रोणाचार्य शिवम चौधरी जी, जो कि द्रोणाचार्य हैं इस टीम के, शानदार अपनी कोचिंग से सभी खिलाड़ियों को तैयार किया है, खून पसीना एक किया है। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को अपने स्तर से भरपूर प्रदर्शन करके सभी को सब कुछ सिखाया है। तो कल उनकी उस खिलाड़ी की उस टीम की परीक्षा है। इस बार कैसे चलेंगे, इंतजार, सामना करेंगे चुनना, और इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड गेंद, जो कि मैं कह रहा था मैच जितना आगे जाएगा गेंदबाज पे प्रेशर आएगा। मैच को बस आगे ले जाने की जरूरत है। लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन काफी शानदार मुकाबला। आप सभी दर्शक अपने जगह से खड़े हो चुके हैं, मैच का आनंद उठा रहे हैं। और इस बार फिर से चलेंगे अभी, जैसा कि श्यामल बिट्टू और यहाँ के कोच शिवम चौधरी जी, दोनों की जोड़ी देख के एलबी बोलकर मोटनी मोलकर की याद आ रही थी। शानदार दोनों भाई। यहाँ पे फिर से चलेंगे इंतजार, और इस बार वाइड यॉर्कर के डेथ ओवर में, स्लॉग ओवरों में जो सबसे शानदार गेंद मानी जाती है क्रिकेट बुक में, उसे वाइड यॉर्कर कहा जाता है, और उसी की तरफ रुक किया था यहाँ पे इस बार इंतजार ने, और चुन्ना को इंतजार करवा। वैसे 2 हिट आ गई है, चुन्ना को ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि शॉट खेल के अशोक जी को स्ट्राइक में, लेकिन चुन्ना मानने को तैयार नहीं। गैप में धकेला है, गेंद गई 4 रन में। यहाँ पे दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पे तुम कर तो तुम कर, और गेंद बोलिए मैच चली 4 रनों के लिए। दोनों खिलाड़ियों को देख के, दोनों फील्डर जो दूसरी विकेट और टीम स्टार लेकर तैनात थे, उन्हें देखकर बस यही याद आ रहा है, अब पछताए हो क्या जब सीरिया चुप गई खेल। दोनों एकदम जाने दिया गेंद को। इस बार फिर चलेंगे, और इस बार आवाज आई है, क्या गेंद बल्ले से संपर्क हुआ है? दोनों अगर यदि बल्ले से संपर्क नहीं हुई है तो खिलाड़ी से भी अनुरोध की जाके जहां पे गेंद लगी है वहां के निशान दिखा सकते हैं आप अंपायर को। अगर मिट्टी लगी है उस जगह पे गेंद लगी होगी तो निशान दिखा सकते हैं आप।
और यहाँ पे नोट आउट दे दिया गया है। काफी शानदार अंपायर है हमारे श्यामा बिट्टू। उनके अंपायरिंग की प्रतिभा पे कभी भी संदेह का प्रश्न करना गौ हत्या पाप के समान है। काफी शानदार अंपायर है वो। इतने शानदार अंपायरिंग, उनके अंपायरिंग पे कभी प्रश्न किया नहीं जाना चाहिए। अद्भुत प्रतिभा से धनी है दोनों भाई। एक के कोचिंग के क्या कहने थे, एक के अंपायरिंग के क्या कहने। 95 रन हो चुका है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान में 35 रनों की और जरूरत। लगभग हार लगता है मान चुकी है, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करूंगा कभी भी निर्वसित लेवल के खिलाड़ी संपूर्ण समर्पण करेंगे ग्राउंड में। और इस बार फिर से चलेंगे इंतजार, सामना करेंगे चुनना। 2 हिट आ चुकी है इस ओवर में पहले ही। उनसे यही समझदारी दिखाए वो, और समझदारी दिखा के स्ट्राइक रोटेट करें, वही उनके लिए बेहतर होगा। इस बार राउंड विकेट आए इंतजार चुनना के लिए। इस बार चले फिर से, और इस बार उठा दिया गया गोल के ऊपर से मिलेंगे पूरे आधे दर्जन रन। चुनना भी बोल रहे ले मुन्ना, गई गेंद 6 रनों के लिए। इसी के साथ 100 रन हुए। हमारे कुछ दर्शक यहाँ पे स्कूल की छत से भी बैठ के मैच का आनंद ले रहे हैं। उनसे भी अनुरोध कि मैच का आनंद ले, लेकिन ठंडे से खुद को बचा के रखें। मौसम काफी विपरीत चल रहा है। हमारे कोच जो कि चिंतित नजर आ रहे हैं उस खिलाड़ी के लिए, उस दर्शक के लिए। और इस बार फिर से अभी तक स्कोर हो चुका है 101 रन। 29 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदों में 29 रन जीतने के लिए चाहिए। यहां पे इसी के साथ फिर से मैच की प्रक्रिया पूरी होती हुई मैच रेफरी हमारे श्यामा बिट्टू जो कि अंपायर ही है इस मुकाबले में। स्कोर है 101 रन, 7 विकेट के नुकसान से। 18 गेंदों में 29 रन चाहिए। देर से आए तमाम दर्शकों को बता दूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए घमसैन के बल्लेबाजों ने 14 ओवर में 129 रन बनाया था। 130 का टारगेट दिया था। उसी लक्ष्य का पीछा कर रही है अभी रमौली की टीम। अशोक जी सामने स्ट्राइक से सामना करेंगे अमित का। इस बार अच्छी गेंद, इस बार फिर से बाल बाल बचे। भरने के बाद गेंद विकेटों को तरफ जा रही थी, लेकिन अशोक जी चुस्त तंदुरुस्त मुस्तैद वहां पे गेंद को रोक दिया। और यहाँ पे चुनना जो कि स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर है, शुरू से खेल रहे हैं। अभी तक एकदम आगे यहाँ पे घर बसा लिए इस पिच पे। 43 रनों पे खेल रहे हैं। जाके अशोक जी को समझाते हुए कि आप स्ट्राइक मुझे दीजिए, मैं करता हूं 3 डिग्री टॉर्चर। इस बार फिर से चलेंगे। इस बार अशोक जी कूद गए थे पहले, ये गेंद निकल गई नीचे से। अगर जमीन पर रह के खेलते तो शायद गेंद को कनेक्ट कर सकते थे। इस बार फिर से चलेंगे। अमित सामना करेंगे अशोक। अमित धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए अंपायर को पार किया। दाहिने हाथ से ओवर विकेट। इस बार फिर से गेंद हल्का सा किनारा हुई है और अशोक जी वहां पे रोक दिया, मना कर दिया। यहाँ पे चुनना को धीरे धीरे वापस से प्रेशर बढ़ता हुआ। डेथ ओवर में अगर डॉट गेंद होती है तो प्रेशर अमूमन तौर पर बढ़ना निश्चित है। और इस बार फिर से चलेंगे। अमित सामना करेंगे अशोक। लपेटना चाहते थे इस बार गेंद को, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई मिलन नहीं। गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई। अशोक जी जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लगभग 700 से अधिक मैच खेल चुके हैं। इस ग्राउंड पे 100 से अधिक मैच खेले हैं। उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है कि स्ट्राइक रोटेट करके चुनना को स्ट्राइक लें, फिर चुनना बोलेंगे ले मुन्ना, गई गेंद छक्के के लिए। इस बार फिर से चलेंगे। और इस बार फिर से यहाँ पे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ। जब खिलाड़ी भाग कर आते झुकते गेंद को फील करते हैं। अशोक जी स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं, लेकिन 5वीं गेंद पे सिंगल दिया यहाँ पे अशोक जी ने। 4 गेंद नवेद लगा दिए थे यहाँ पे अशोक जी। भोग लगाने में माहिर जान पड़ते हैं। इस बार फिर से चलेंगे। अमित क्या चुनना इस ओवर को मैक्सिमाइज करेंगे। मात्र 1 रन अभी तक इस ओवर से आया है। फिर से चलेंगे। इस बार अमित अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं।
शानदार बॉलिंग की है अभी तक, बॉलिंग से अभी तक मैच में बना के रखा हमसैन को, मोइस्टर 11 को इस बार फिर से चलेंगे। और इस बार हेलीकॉप्टर घुमाया है, गेंद जा रही है गैप में, लेकिन सरसों के खेत में बढ़िया फील्डिंग करते हैं वहां पे एक फील्डर। इसी के साथ मात्र 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन। अब जीतने के लिए 2 ओवर में 27 रनों की जरूरत है। कल 1 ओवर में 18 बना था, तो 2 ओवर में 27 की अपेक्षा की जा सकती है। और साथ ही साथ रमोली भी खुश हो सकती है। रमोली का खेमा इस बात से खुश हो सकता है कि स्ट्राइक अभी चुटना के पास है। जमे हुए मजे खिलाड़ी हमारे आज के इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर रमवानी हीरो आशापुर, मां भगत ऑटोमोबाइल आशापुर, ठाकुर चूड़ा आशापुर, इंडियन गैस एजेंसी, एमके एंटरप्राइजेज हाबी भगवान, मिश्रा एंटरप्राइजेज हाबी भगवान, डीएच एसडी वीडियो बिलो और जागो मैथिल न्यूज। और हमारे सभी अनुभवी दिग्गज गार्जियन और दिग्गज खिलाड़ी, भूतपूर्व खिलाड़ी इस मैदान में आए हुए जो हमारी टीम से फुटबॉल क्रिकेट पहले भी खेल चुके हैं। यहाँ पे हवा की रुखी तेज हो गई, क्या क्या रिवर्स स्विंग करेंगी कि नहीं देखने वाली बात। स्विंग मास्टर आए हैं यहाँ पे रोज मलिक आए हैं, स्विंग करवाते हैं गेंद को, हवा भी बह रही है, क्या रिवर्स स्विंग उन्हें मिलेगी कि नहीं देखने वाली बात। रोज मलिक काफी शानदार गेंदबाज है, गेंद करने के बाद उनकी सनसनाते हुए कानों के बगल से निकलती है, गेंदबाज से पूछती है क्रिस का गाना सुनेगा। काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। मैदान भी पूरा एनर्जेटिक हो चुका, जितने भी दर्शक गरमा के बैठे थे ठंडी हवा चलने की वजह से खड़े हो चुके हैं अपने जगह पे। मैच रोमांचक मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ एक और रोमांचक मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। देखने वाली बात, चलेंगे रोज मलिक, सामना करेंगे चुनना। 12 गेंदों में 27 रन की जरूरत, चलेंगे चुनना। 12 गेंदों में 27 रन रमोली को जीतने के लिए चाहिए। देखने वाली बात, इस बार चुनना ने लपेट किया गेंद को, गेंदबाज को बोला ले मुन्ना क्रीज का गाना सुनेगा। तगड़ा शॉट यहाँ पे चुनना ने खेला है। इसी के साथ चुनना का 50 पूरा। चुनना से हम लोग अपना हेलमेट खोलेंगे, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। फिर से चलेंगे रोज, इस बार फिर से पुल कर दिया, 3 मिनट के ऊपर से एक बार फिर से बोल रहे हैं क्रिस का गाना सुनेगा, और क्रिस का गाना सुना रहे हैं यहाँ पे रोज मलिक को चुनना। यहाँ पे चुनना कह रहे हैं बार बार अशोक जी को, किसका है तुझको इंतजार, मैं हूं ना। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाते हुए मैं होने वाली बात चल रही है, मैं हूं, मैं खत्म करूंगा मैच। और अशोक जी काफी ज्यादा भरोसेमंद है, भरोसा करते हैं यहाँ पे चुनना पे। और चुनना यहाँ पे पकड़ बना के शानदार तूफानी पारी खेल रहे हैं, जमे हुए शुरुआत में दिक्कत में थे, और यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ कबूल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ से, और 4 रन। सुनने का गाना किरिस का सुनने बिल्कुल कल की तरह ही मैच आज फिर से जुड़ता हुआ। अब मात्र 11 रन चाहिए जीतने के लिए। 9 गेंद 11 रन, 9 गेंद 11 रन। पहली 3 गेंद पर बाउंड्री आके मैच का रुख बदल गया। इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद, 9 गेंद 10 रन, 9 गेंद 10 रन। मैच एक तरफा सा हो गया, लेकिन अभी भी अगर चुनना का विकेट मिल जाता है हमसैन को, अगर चुनना आउट हुए तो मैच फिर से बनेगा। देखने वाली बात है कि हमसैन के खिलाड़ी चुनना को आउट कर पाते हैं नहीं, या वो सिर्फ क्रीज का गाना सुनेंगे और जाएंगे। देखने वाली बात, इस बार फिर से चलेंगे, इस बार फिर से चलेंगे दाहिने हाथ से। इस बार फिर कर दिया गेंद को, एक और छक्का, 9 बॉल के सेकेंड बाउंसर ओवर का। माफी चाहूंगा, हाइट की वजह से 2 बॉल दिया गया है, दूध की वजह से देखने में यहाँ कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है।
ओवर लगता है मैच खत्म करने वाला ओवर है। गिरीश का 3 रन चाहिए जीतने के लिए मात्र। इस ओवर में अभी तक 24 रन आए हैं। इस बार फिर से और चुन्ना करेंगे जैसे की घोषणा हुई है, इसी के साथ चुन्ना ने 4 रन खत्म किया है। और अबोली के कप्तान हीरा सिंह ने चुन्ना के लिए 500 रुपए के इनाम की घोषणा की है। चुन्ना से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स में आकर दिया जी से 500 रुपया ले जाएंगे। चुन्ना से निवेदन की 500 रुपया लेंगे दिया जी से आके कमेंट्री बॉक्स में के कप्तान हीरा से 500 रुपये का घोषणा किया उनके लिए। इसी के साथ कल का मुकाबला पठान का और हाथी खेला गया समय 11 बजे कभी कर सकते हैं समय से आगे मुकाबले का लक्ष्य है। चुन्ना ने 100 रन की शानदार पारी खेली है। यहाँ पे शानदार छक्के चौके लगा के मैच को खत्म किया है। इसी के साथ कल मिलते हैं पठान का और हाथी के मुकाबले में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आज के मैच के मैन ऑफ